स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी ईयर 2025 की मीट होने वाली है चाइना के तियानजिन शहर में। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। जहाँ ट्रम्प टेरिफ वॉर छेड़े हुए हैं पूरे विश्व में, तो वहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, चाइना के पीएम है, इंडिया के पीएम है, ये सब इकट्ठे होने वाले हैं। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोडक्शन की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी वर्तमान फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ये ईयर 2001 में आया। ठीक है, 2001 से ये इस फॉर्म में आया। ईयर 1994 में इस ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता था संघाई 5 के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? संघाई 5 के नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता था। उसके जो फाउंडर मेंबर कौन कौन से देश थे? तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये देश इसके फाउंडर मेंबर्स थे। ईयर 1994 में संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका एक्सपेंशन किया गया। फर्स्ट एक्सपेंशन के अंदर कौन कौन से देशों को इंक्लूड किया गया? पाकिस्तान और भारत। ईयर 2017 भारत और पाकिस्तान को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद ईरान 2023 में, बेलारूस 2024 में। ये इसके आने वाले सालों में ये नए सदस्य इसके अंदर जुड़े। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी? क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक मानवीय आदान प्रदान, मोस्टली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। जो यूरेशिया जो एरिया है, जिसमें यूरोप का कुछ पार्ट है, रशिया है और ये एशियन जो पार्ट है, साउथ एशिया, इनके बीच में कॉरपोरेशन स्टेब्लिश करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। जो वर्तमान 2025 का सम्मेलन हो रहा है, उसका स्थल कहाँ है, उसकी तैयारी क्या क्या हो रही है? मिजियांग कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर है तियानजिन शहर में। चाइना का एक शहर है तियानजिन शहर, वहाँ पे ईयर 2025 का जो कन्वेंशन हो रहा है वो चाइना के उस शहर में हो रहा है। 20 से ज़्यादा देश इसमें भागीदार ले रहे हैं। शहर में विशेष तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश, सजावट, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए आधुनिक सुविधाएं। जो कन्वेंशन सेंटर है मियांजिंग कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर, वो मॉडर्न फैसिलिटी के साथ वहाँ पे जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनका वेलकम करेगा। प्रमुख बैठकें और दस्तावेज की बात करें तो एससीओ डिजिटल इकोनॉमिक फोरम, इसकी मीटिंग हो रही है। विदेश मंत्रियों की तियानजिन डिक्लेरेशन हो रही है, जिसमें एस जयशंकर पहले ही काफ़ी सारे विजिट कर चुके हैं चाइना के लिए। 2035 तक अगले 10 सालों की रणनीति डिसाइड होगी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में जो काम कर रहा है, प्लस जो अगले 10 साल में क्या क्या वो उनके प्लान हैं, उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। क्षेत्रीय शांति, हाल ही में देखा गया था इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आया था, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्षेत्रीय शांति पे बात होगी, आतंकवाद विरोध पे बात होगी, आर्थिक सहयोग पे होगी। जहां 50% टैरिफ इंडिया पे यूएसए द्वारा लगाया गया है। इस एस्पेक्ट के अंदर ये एससीओ की मीटिंग वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रमुख नेता, कौन कौन से प्रमुख नेता है जो यहाँ पे आने वाला है? चूंकि सी जिनपिंग या चाइना इसको होस्ट कर रहा है, तो सी जिनपिंग यहाँ के अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम है, व्लादिमीर पुतिन रूस से, मसूद पेजकेशियन जो ईरान के चीफ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस के नेता, पाकिस्तान के जो पीएम है शाहबाज शरीफ, वो भी इसमें शरीक होने वाले हैं। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि नेक्स्ट ईयर जो 2025 में जो क्या बोलते हैं उसको, तो चाइना के अंदर जो हो रहा है, चाइना के बाद नेक्स्ट देश कौन सा होने वाला है? तो वो किर्गिस्तान होने वाला है। 2026 में किर्गिस्तान में एससीओ की समिट होगी। उद्देश्य और रणनीति की बात करें तो 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा के लिए एससीओ 2035 का विजन अपनाया जाएगा। एक लॉन्ग विजन लेके एससीओ की समिट हो रही है, जो क्षेत्रीय कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। ईयर 2018 के अंदर
मोदी जी चाइना गए थे, 2019 में शी जिनपिंग भारत आए थे। उसके बाद में जो विवाद हुए हैं, चाहे वो पहले डोकलाम विवाद हो या गलवान वैली का विवाद हो, इन दोनों विवादों से क्या, डोकलाम 2017 में हुआ था और 2020 के अंदर जो गलवान वैली का हुआ था, उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन कम हुआ है। तो उस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया टू चाइना इंश्योर करने के लिए, जो आपसी सहयोग है, जो आपसी व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए, जो आतंकवाद विरोध है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, व्यापार, निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा, परिवहन और आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। सदस्य देशों के बीच शिक्षा संस्कृति का आदान प्रदान किया जाएगा। इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट चाइना स्टडी के लिए जाते हैं, तो ये 2020 के बाद में इंडिया से चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। प्लस जो टूरिस्ट वीजा है उनको लिमिट किया गया है। इन पे भी आपस में बात होगी और इनकी संख्या भी आपस में बढ़ाई जाएगी। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है? भारत की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। विश्व मंच पे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में एशिया और यूरेशिया का सबसे बड़ा मंच ये निखर के आया है। दक्षिणी देशों की एकजुटता दिखाई देगी। 20 से अधिक देश इसमें जुड़ने वाले हैं, जिसमें इंडोनेशिया, बेलारूस, म्यांमार, वियतनाम, ये सभी देश वहाँ पे शिरकत करेंगे और इकोनॉमिकली अपने अपने देश को बढ़ाने के लिए बात करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें